हमारे इस खास बुलेटिन में शहर शहर से हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और उन शहरों की तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और इस कड़ी की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गोरखपुर की तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा ही रहे थे। इसके अलावा अन्य तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आज क्या कुछ हैं? बिल्कुल शिवानी, आपने गोरखपुर की तस्वीर का जिक्र किया तो सबसे पहले इसी पे बताना चाहूँगा कि जब गीडा और नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दो जब अथॉरिटियाँ बनी तो ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल दोनों का आर्थिक विकास होगा और उसके समीपवर्ती जो भी क्षेत्र हैं उनका आर्थिक रूप से ऐसा विकास होगा जहाँ पे बेरोजगारी तो दूर होगी ही, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार होगा। लेकिन समय काल परिस्थितियां ऐसी बनी कि नोएडा मुख्यमंत्रियों के आगमन से अछूता रहा, विकास की एक लंबी छलांग लगाया, तो वहीं गीडा गोरखपुर का मुख्यमंत्रियों के आगमन और विकास दोनों से ही अछूता रहा। लेकिन मार्च 2017 में सूबे की कमान जब योगी आदित्यनाथ संभाले तो नोएडा की तर्ज पे ही गीडा का भी डेवलपमेंट करने का बीड़ा उठाया और एक के बाद लगातार उनके जिस तरह से कार्यक्रम लगे, जिस तरह की योजनाएं वहाँ पे धरातल पे उतारी गई, जिस तरह से निवेशक वहाँ पहुँचे, आज गीडा भी नोएडा की तर्ज पे विकास कर रहा है। और पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाता था, चाहे दिल्ली जाए, चाहे नोएडा जाए या मुंबई जाए, सूरत जाए, अहमदाबाद जाए या फिर दुबई जाए, उसको अब कहा जा सकता है कि गीडा में ही, गोरखपुर परिक्षेत्र में ही रोजगार भी मिल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का ये क्षेत्र भी विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में सुबह जनता दर्शन लगाए थे और अष्टमी का उन्होंने पूजा पाठ किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी समस्याएं, खास करके राजस्व से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आप लोग समय से करिए। तो उच्च निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में भी, गोरखपुर में भी लगातार इस तरह के जनता दर्शन कार्यक्रम लगाए जाते हैं, अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन शिवानी, उत्तर प्रदेश की आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं आम जनता की जो नौकरशाही उसका समाधान समय से नहीं कर पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं हम बात कर लें तो आज दुर्गा अष्टमी का व्रत है। प्रदेश के हर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हम अयोध्या की बात कर लें या लखनऊ की चंद्रिका देवी की बात कर लें या मिर्जापुर की विंध्यवासिनी देवी की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, प्रदेश के हर जनपद में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से लगभग 25 जनपदों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की अनाउंस किए गए हैं। इस मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और तापमान गिरता हुआ दिखाई देगा। अब देखना होगा कि मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी कितना सही होती है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, पहाड़ी राज्यों को लेकर भी मौसम विभाग ने इस तरीके की भविष्यवाणी की। उत्तराखंड में मौसम का बदलता हुआ रुख हमने देखा और इसका असर अब उत्तर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। और गोरखपुर के विकास की जिस तरीके से आपने बात की राघवेंद्र, कल भी हमने तस्वीरें देखी, विकास परियोजनाओं की सौगातें लगातार मिल रही है गोरखपुर को। और दर्शकों ने अभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचे, उसकी भी तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़े हुए हैं, देहरादून की तमाम बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। उपेंद्र, देखिए, आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस की शुरुआत जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे जो है वो की है और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को और देहरादून से पिथौरागढ़ के लोगों को जो है वो दी है। क्योंकि जिस तरीके से जो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार सरकार जोड़ने के काम जो है वो लगातार कर रही है और इसको लेकर लगातार नए जो फैसले लगातार सरकार की ओर से जो लिए जा रहे हैं, उसके साथ ही जितनी बड़ी सौगात आज जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो दिए गए हैं। 42 सीटर जो एयरलाइंस का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो है उसका शुभारंभ जो है वो किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिथौरागढ़ के ओम पर्वत पर जब गए थे, वहां पर उन्होंने दावा किया था कि इसको जो है कनेक्टिविटी क्षेत्र में जो है जोड़ा जाएगा। तो इससे साफ है कि जब देहरादून से पिथौरागढ़ के एयरलाइंस की जब शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में
में जो ओम पर्वत जाने वाले या पार्वती कुंड जाने वाले जो लोग होंगे, जो घूमने के लिए जो जा सकते हैं, जो पर्यटक, वो जो है सीधे देहरादून से जो है एयरलाइन से जो है वो पिथौरागढ़ जो है वो जा सकेंगे। साथ ही आम लोगों को भी इसकी जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ है, ऐसे में वहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं मिलेगी। तो इससे साफ होता है कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार जो है वो केंद्र और राज्य सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो दी गई है। दूसरा अगर खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अब सियासत भी लगातार हो रही है और लगातार जो मंदिर समिति है, चारधाम मंदिर समिति, वो लगातार अलग अलग फैसले जो है वो ले रही है। जिस तरीके से बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से ये कहा गया था कि जो भी गैर हिंदू अगर प्रवेश करेगा तो उनको एक एफिडेविट जो है वो देना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सनातनी को अगर उनका विश्वास है या सनातन पर विश्वास है या आस्था है तो वह जो है प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति की ओर से यह कहा गया है कि पंचगव्य का पान करने के बाद ही गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है वो किया जाएगा, जिससे दूध दही घी शक्कर जो बनाकर जो पंचगव्य जो बनेगा उसके बाद उनका पान कराने के बाद जो है गैर हिंदुओं को जो है प्रवेश दिया जाएगा। और इसको लेकर लगातार सियासत में चल रही है। जिस तरीके से विपक्ष का मानना है कि आखिर जो अब गैर हिंदू वहां पर आएंगे तो वह कैसे उसको प्रमाणित करेंगे कि वह गैर हिंदू हैं और उनको जो है वहां पर जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही साथ उसको किस तरीके का सर्टिफिकेट देने की कोशिश जो है मंदिर समितियों की ओर से जो है किया जा रहा है। उसको दूसरा एंगल से कई लोग जो है राज्य सरकार के फैसले को ओर से देखा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर साफ कहा है कि अभी इस पर कोई फैसला जो है सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। हालांकि समितियों की ओर से, मंदिर समिति या बीकेटीसी के अध्यक्ष की ओर से जिस तरीके से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर जो बातें आई है उस पर अभी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है। जब उस पर सरकार संज्ञान लेगा, क्योंकि कोई भी फैसला जब होता है तो उसको जब शासन में भेजा जाता है और शासन जब उस पर उसको रीड करती है, उसके बाद सरकार के पास जब जाएगा, सरकार जब उस पर अंतिम मोहर जब लगाएगी उसके बाद ही वह लागू होगा। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उस फैसले को एक बार सुना जाएगा और उसके बाद जो है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। तो यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मंदिर समिति, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति हो या बीकेटीसी की ओर से जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं वो अभी उनके अपने फैसले हैं। उनके बोर्ड की ओर से जो बैठकें हुई थी उनकी ओर से ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम मोहर जो है उस पर नहीं लगाई गई है। बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा से पहले गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमा सकती है। इसके और भी प्रबल होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर कोई आधिकारिक निर्णय अभी नहीं लिया गया है। नजर बनाए रखेगा उपेंद्र, देखना होगा कि इस पूरे मामले में राज्य में सियासी उफान किस तरीके से नजर आता है। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर्स लाइव में और अब रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। हमारे सहयोगी अजहर हुसैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। अजहर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज की तमाम बड़ी खबरें क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर के सबसे अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अगर हम मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करें, लेकिन उससे पहले जो है कुछ एक अपडेट देना चाहता हूं कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से आज कश्मीर घाटी के काफी सारे इलाकों में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। दरअसल ये एफआईआर जो है 2026 के एक एफआईआर के मुतालिक या 2025 के एक एफआईआर के मुतालिक ये काउंटर इंटेलिजेंस की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। शोपियान, अनंतनाग और काफी सारे इलाकों में जो है ये दबिश दी जा रही है और अभी भी ये अंडर प्रोसेस है। क्या कुछ सामने आता है इसका इंतजार रहेगा। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, कैबिनेट की आज अहम जो मीटिंग है वो होने जा रही है। दोपहर के बाद में ये कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है जिसमें कैबिनेट के तमाम जो मिनिस्टर है वो इसमें शामिल रहेंगे और ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद इसकी सदारत करेंगे और उसकी नेतृत्व में ये मीटिंग जो है वो ली जाएगी। कुछ अहम फैसले, कुछ अहम बिल जो है पास किए जाएंगे, तो इस पे भी जो है नजर बनाए रहेगी। लेकिन ये दोपहर के बाद में ये मीटिंग रहेगी और इसके साथ साथ जो है जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का अपना एडवाइजर है नासिर असलम वानी और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए जिस तरीके से प्रशासन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो है पेट्रोल या गैस की कोई किल्लत है नहीं। हालांकि कल भी हमने एक स्टोरी चलाई जिसमें मजिस्ट्रेट्स की ओर से या ड्यूकॉम कश्मीर की जानिब से ये कहा गया कि
घाटी में जो स्टोरेज है, गैस की जो स्टोरेज है वो मकदार माकूल है, और इसी प्रकार से फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जो है वो काफी मकदार में मौजूद है। ठीक इस समय हम दक्षिणी कश्मीर में एक निजी पेट्रोल पंप में है, और यहाँ पे ठीक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है लोगों की जो भीड़ है वो सामने देख रही है, और किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है वो बाहर आए हैं अपनी गाड़ियों को लेके, अपने कैनस को लेके। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बयान करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो पैनिक हो गए। हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि पैनिक होने की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल के चाहे कैन के जरिए या किसी और गाड़ी के जरिए यहाँ पे जो है टंकी करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तेल भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अभी जिस प्रकार से हमने कुछ एक लोगों से भी यहाँ पे बात की, उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पेट्रोल की कोई दिक्कत है नहीं, डीजल की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है खामखा सड़कों पे आके या बाहर निकल के इस तरीके का रश बनाए हुए। हालांकि इस चीज को निपटने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है प्रशासन यानी CAPD का जो डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट सप्लाईज का डिपार्टमेंट, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है टुकड़ियां नफरी जो है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। वो भी लोगों को समझा रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पे अधिकारी है, जो पेट्रोल पंप के जो अधिकारी है, मालिकान है, यहाँ पे जो मुलाजिम है, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप की जानिब आ रहे हैं, और इसी प्रकार से LPG गैस के जो पॉइंट्स है वहां पे निकल के लंबी लंबी कतारों में जो है जमा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग काफी पैनिक भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें जब हमने कल भी एक स्टोरी चलाई थी कि एक निजी स्कूल में जो है मिड डे मील इसका मसला आया था, तो इसके बाद में जो है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने साफ और स्पष्ट कहा कि जिले भर में जो वाहिद मकदार में जो LPG गैस है वो मौजूद है, और उस प्रकार से उन्होंने उसी वक्त जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिले भर में कहीं पे भी गैस की कोई किल्लत है नहीं। हालांकि उसके बिल्कुल, बाद बावजूद इसके भ्रामक खबरें और जनता के बीच ये देखने को मिल रहा है तनाव की स्थिति, और इसी तरीके से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं अजहर, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपील रहेगी लगातार कि ऐसी परिस्थिति को ना बनाएं। लगातार सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। जो भी परिस्थितियां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी हुई जंग के मद्देनजर देखने को मिल रही है, सरकार उससे निपट रही है, और भारत में लगातार LPG के टैंकर्स भी आए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को भारत के लिए बाधित नहीं किया गया है। एक बार फिर से देहरादून चलते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र बने हुए हमारे साथ। उपेंद्र, अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कई तरीके के अलर्ट जारी किए गए थे, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए थे, और ये बताया गया था कि आगामी चंद दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, जहां उंचले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और नीचे भी सामान्य तरीके से बारिश हो सकती है। अभी उस पर क्या कोई अपडेट सामने आया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया था कि 27 मार्च के करीब जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकेगी। साथ ही जो ऊंचाई वाले इलाके हैं 3000 फीट के जो ऊंचाई वाले, वहां पर जो है हल्की बर्फबारी अभी देखने को मिलेगी। और उससे देखा जा रहा है कि अभी जो है खासतौर पर देहरादून में तो मौसम साफ बना हुआ है, और इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी इसी तरीके से जो है मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि जरूर है कि जो थोड़ा सा ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर शाम के समय पर जो है थोड़ा मौसम जो है परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है मौसम में जो है वो लगातार परिवर्तन जो है वो आ रहा है। तो ऐसे में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन मौसम में आया है, वहां पर हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी जो है ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए या निचले स्तर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर अभी जो है मौसम पूरी तरीके से साफ बना हुआ है, धूप अच्छी खिली हुई है, गर्माहट काफी गर्मी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि तापमान में भी थोड़ा सा फिर और बढ़ोतरी फिर से जो है वो होने लगी है। और अभी मौसम विभाग का यही मानना है कि कल तक जो है वो हल्की मध्यम बारिश किसी जगहों पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो मौसम साफ बना हुआ रहने वाला, और इसके बाद जो है तापमान में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो फिलहाल मौसम के लिहाज से उत्तराखंड में संवेदनशील कुछ भी नहीं है, राहत की बात है, गनीमत है ये। हालांकि मौसम के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। मौसम कब करवट ले कुछ कहा नहीं जा सकता। चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, ऐसे में उसके मद्देनजर भी तमाम तैयारियों पर निरंतर नजर बनाए रखना जरूरी है। एक बार फिर से राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे। राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले ताबड़तोड़ सौगातें योगी सरकार की तरफ से मिल रही है। गोरखपुर की तस्वीर हम देख रहे थे, फिर अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है 28 को प्रधानमंत्री के हाथों। इसके इर्द गिर्द क्या राज्य में सियासत देखने को मिल रही है? विपक्षों का खासकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शिवानी, सियासत की बात की जाए और 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नोएडा के पास जेवर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 तारीख को पीएम मोदी के हाथों होना है, सिर्फ ये एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि फिल्म सिटी को बढ़ावा देने वाला एक बहुत बड़ा पिलर साबित होगा। क्योंकि जब यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी उसके बाद से तमाम ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के निवेशक हैं या फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, जो यहाँ को अपना एक भविष्य के तौर पे यूज़ करेंगे। और कहा जा सकता है कि बदलते उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर है कि आज नोएडा भी एक नई कहानी गढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री वहाँ बार बार जाते हैं तो गीडा भी विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो आज 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पक्ष विपक्ष का जो पलटवार चल रहा है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चल रहा है। कभी अखिलेश निवेश को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कभी महिला सुरक्षा को, तो कभी वाराणसी गोरखपुर की घटना को लेकर कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि 2017 के पहले प्रदेश की ये स्थिति थी और आज 2025 में जब हम खड़े हैं तो निवेश के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, महिला सुरक्षा के रूप में और एक्सप्रेसवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में और असंगठित अपराध की कमी करने के रूप में हम इस पायदान पे खड़े हैं, ईज ऑफ डूइंग में हम यहाँ पे खड़े हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन 2027 का चुनाव सभी के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब आप लगातार 10 साल सत्ता में रहते हैं तो थोड़ी बहुत इंटरिंग कैम्पेंसी भी बनती है। और वहीं विपक्ष 5-5 साल जिस तरह से काम किया है, हम मायावती जी की बात कर लें या अखिलेश जी की बात कर लें, तो उनके कामों को भी जनता याद रखी हुई है। तो देखना होगा कि 2027 का जो चुनाव होता है वो किस करवट बैठता है। लेकिन इतना जरूर है कि आरोप प्रत्यारोपों के दौर से राजनीति यहाँ पे गरमाई हुई है। बिल्कुल, और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनी रहेगी। क्या वही पुराने मुद्दे उठाए जाएंगे या फिर इस बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई खास तैयारी की है समाजवादी पार्टी ने? ये देखना होगा, इंतजार करना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक बार फिर से अजहर के पास चलते हैं। अजहर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार छापेमारी की आप बात कर रहे थे, लगातार रेड डाली जा रही है कई ठिकानों पर और 2025 का ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी देश के अलग हिस्से से अगर बात करें, गाजियाबाद की, दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ से कई ऐसी खबरें सामने आई जिससे ऐसा लगा कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में खास करके जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। तो क्या ये छापेमारी इस प्रकरण के मद्देनजर भी की जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से प्रशासन बार बार कह रही है कि यहाँ पे जो डीजल या एलपीजी गैस की कोई किल्लत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं ठीक थोड़ा सा यहाँ पे फिर से दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एलपीजी गाड़ी जो है पेट्रोल पंप के नजदीक एक गाड़ी आई हुई है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद में ये यहाँ से एक तो तेल भरा जा रहा है इधर से, दूसरी जानिब से ये एलपीजी पेट्रोल की गाड़ी जो है वो भी रिफिल होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पीछे से जो पेट्रोल है वो शॉर्ट है, लेकिन इसकी कहीं पे यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से भिड़ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे लगातार भीड़ को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो पैनिक ना हो जाएं। और लगातार जो है उसके बावजूद भी लोग पैनिक हो रहे हैं और पेट्रोल भरने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, चाहे गाड़ियों से लेके कैंस में। हर एक जो व्यक्ति है वो इसी चीज में लगा है कि वो इसी चीज ताक में लगा है कि किस प्रकार से वो तेल भरे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भी एक कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो से हम लोगों से अपील करें कि इस तरीके से जो है घबराने की कोई बात नहीं है। कि प्रशासन से भी आरडी जो है अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि हर एक पेट्रोल पंप पे जो है डीजल और पेट्रोल की जो वाफिर मकदार है वो मौजूद है और गैस की भी कोई किल्लत है नहीं। किसी भी इलाके से अगर कहीं पे भी कोई शिकायत मासूल होती है, अलबत्ता इसमें यह है कि अगर
गैस की बात करें, लेकिन उसमें यह है कि अब उसमें जो OTP आना बाकी है या KYC उसमें जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सिलेंडर उठा के लाइनों में कतारों में बैठ रहे हैं और OTP के बगैर ही वो लंबे लंबे कतारों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पैनिक यहाँ पे हो रहे हैं। जिसके पास एक सिलेंडर या 2 सिलेंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है मजीद सिलेंडर जो है वो अपने पास में रखना चाहता है। लेकिन इस तरीके की जिस तरीके से प्रशासन या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या राज्य गवर्नमेंट की जानिब से भी प्रेस वार्ता के जरिए, चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझा रही है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे शोर शराबा और बाकी जो बारियां हैं उसका इंतजार कर रही है। लेकिन लोगों को बिल्कुल जो बिल्कुल है अजहर, थोड़ा सा यहाँ लगातार पे, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है, लगातार हमारी भी ये अपील है दर्शकों से, ग्राहकों से कि इस तरीके का पैनिक क्रिएट ना करें, अपनी मुसीबतों को बेवजह ना बढ़ाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, उपेंद्र और अजहर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिपोर्टर्स लाइव में और तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए।